नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम लोग एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को परेशान करके रखा हुआ है और इस समय ऐसा वक्त है जब हम सबको मिलके इससे लड़ना है और साथ में हमें अपने भविष्य की उज्जवल भविष्य की तैयारी भी करनी है। तो जिन लोगों ने टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री का फॉर्म भरा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अगर आप प्रतिदिन इनको देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का अपना भारतीय इतिहास पर प्रश्नावली। हमारा पहला प्रश्न है आज का, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। ये सारे क्वेश्चन प्राचीन भारत से लिए गए हैं, प्राचीन इतिहास से हैं। 10 राजाओं का जो जिसे दासराग्य युद्ध भी बोलते हैं, वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास परुष्णी, वितस्ता, गंगा और सिंधु। तो मित्रों इसका सही आंसर है परुष्णी नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और इन 10 राजाओं का हुआ था, इनमें से जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। इसमें जो राजा सुदास थे उन्होंने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शंस है हमारे पास रामपाल, गोपाल, धर्मपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। जो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी, जो कि बंगाल के पालवंशी राजा थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी, वंश से थी। ऑप्शंस हैं लिच्छवी, कोलीय, सोलंकी, शाक्य। तो मित्रों जो गौतम बुद्ध की माँ महामाया थी वो कोलीय वंश से थी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है। और उनका विवाह शाक्य वंश के राजा शुद्रोधन से हुआ था। यहाँ इसका विश्लेषण दिया हुआ है। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोली वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्रोधन से हुआ था, जिनके पुत्र महात्मा बुद्ध थे। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध धर्म पर ही। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीनयान। जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास न करके भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं और शिक्षाओं का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पिटक आचार संहिता के बारे में बताता है। यानी कि बौद्ध धर्म की जो आचार संहिता है उसके बारे में हमें किस पिटक से पता चलता है। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुत्त पिटक से हमें उनकी शिक्षाओं का, आचार संहिताओं का पता चलता है। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं विनय पिटक में। तो इसका ऑप्शन सॉरी सुत्त पिटक नहीं, विनय पिटक इसका सही आंसर है, विनय पिटक। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमें किस ग्रंथ से पता चलता है। ऑप्शन हैं अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, बी और सी। तो यहीं पर जो पिछले उत्तर में मैंने गलत बता दिया था, वो विनय पिटक बोल दिया था, वो यहाँ पर सुत्त पिटक होगा। ये ऑप्शन सी सही होगा। सुत्त पिटक जो है हमें बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था। महायान और हीनयान ये दो संप्रदाय बने थे। तो पूछा जा रहा है महायान संप्रदाय का विकास किस काल में हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो मित्रों ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और इसी चौथी बौद्ध संगीति में इनका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में। हीनयान थे जो कि शिक्षाओं को मानते थे और महायान गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। इसका विकास जो है असंग ने इसकी शुरुआत की थी। असंग हुए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? जैसे कि अभी अभी मैंने बताया ऊपर के प्रश्न में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, तभी इसका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। ये 72 ईस्वी पूर्व कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी बौद्ध संगीति। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। तभी महायान और हीनयान का विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये सारे प्रश्न बौद्ध धर्म से ही आधारित हो गए हैं लगभग। इसके ऑप्शन है महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुतिस और अशोक घोष। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी। उस समय राजा अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? यानी कि किस चिन्ह से हमें पता चलता है कि उन्होंने गृह त्याग का, उनको गृह त्याग की भावना उनके अंदर जागृत हुई थी? यहाँ पे ऑप्शंस हैं घोड़ा, कमल, चक्र और स्तूप। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोड़ा। घोड़ा जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाता है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण इतिहास पर आधारित प्रश्न। आप इनको देखें और लगभग रोज ही आपको कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आप लगातार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कमेंट करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो इस समय विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, समय समय पे हाथ धोते रहिए, जिससे कि अपने जीवन को भी बचाया जा सके और अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाया जा सके। नमस्कार।